आपके पास लाइफ में सब कुछ है। आपको अच्छी जॉब मिल गई है। एजुकेशन में आप जो एजुकेशन पाना चाहते थे, जो डिग्री आप पाना चाहते थे, वो भी आपको मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक खुशी फ़ील नहीं होती है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब मैं छोटी थी या जब मैं स्कूल में पढ़ रही होती थी, जब मैं ज़्यादा हैप्पी थी कंपेयर टू आज सब कुछ होने के बाद भी मुझे अंदर से पीस नहीं मिलता, अंदर से खुशी महसूस नहीं होती? ये हमको बोला जाता है शायद हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप बड़े होने से खुशी चली जाती है क्या? नहीं, खुशी आपके अंदर होती है। सिर्फ़ ये चीज़ हमें ये रियलाइज़ करवाती है कि खुशी किसी चीज़ में नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। खुश रहना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी तो वो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस देगी, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस आपके अंदर है। वो खुशी आपके अंदर है और वो आपको ढूँढना है। और वो आप कैसे ढूँढ सकते हैं? वो है सेल्फ हीलिंग, खुद को कंप्लीटली हील करके। कभी आपने फ़ील किया है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग सो हैप्पी, लेकिन दूसरे ही पल आपको बुरा फ़ील होने लग जाता है। आपको नहीं समझ आता कि एकदम से मुझे क्यों गंदा लग रहा है, क्यों मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, या मैं अच्छा फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, या क्यों कभी मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। और उससे बड़ी बात है, आप बोलोगे कि मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर ये कोई एक जन्म नहीं है हमारा। दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट बर्थ। हमने पिछले कई जन्म लिए हैं और शायद हम पिछले कई और जन्म लेंगे। तो ये जो हमारी सोल है ना, यहाँ पे हमारी सोल एक एनर्जी है। वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। हम सब लोग एनर्जी है। हर एक चीज़ एनर्जी है और हर एक चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है? तो हम सब एक एनर्जी हैं। अभी एनर्जीज़ 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। जो पॉजिटिव एनर्जी, हम बोलते हैं कि मंदिर में जाते हैं हम, तो हमें अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, वहाँ की वो वाइब बहुत पॉजिटिव है। अगर वही पॉजिटिव एनर्जी, वही ऑरा हम खुद के साथ क्रिएट कर लें तो आप सोचिए हम कितना शांत फ़ील करेंगे। हम दिन भर में कितने नेगेटिव विचार सोचते हैं, हम कितने जाने अनजाने में हमने कितने नेगेटिव कर्म किए होंगे, हमने कितने लोगों के साथ बुरा किया होगा। तो अगर आज आप आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप ये लाइफ में ये अचीव करना चाहते हैं कि मेरे को हमेशा खुश रहना है, एक खुश वाला इंसान बनना है, तो आपको सबसे पहले सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना पड़ेगा। और ये आप कैसे 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 कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। आप जैसे कर्म करके आए हो वैसा ही फल आपको मिल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, तो आपकी लाइफ की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये जो हम ब्लेम करते हैं ना, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि इस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नॉट एनी वन एल्स। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसी और की नहीं है। I am responsible for everything that is happening in my life and I am responsible for my happiness। तो लाइफ में आप जब भी कुछ फील करें और जब आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं या ब्लेम करने लग जाते हैं, उससे पहले ये याद रखना है आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक चीज़ आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएगी जो हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के कारण हम हर्ट होते हैं, राइट? हमने लोगों से एक्सपेक्टेशन की, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ख़त्म होगी और इससे क्या होगा, आप बुरे कर्मा से भी सेव हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपको सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करनी है। सेल्फ हीलिंग मतलब हमारे पुराने कर्म हैं, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो हमको ख़त्म करना है, वो हमको लेट गो करना है, वो हमको हील करना है, हमको फ्री करना है उन नेगेटिव विचारों से। आपको क्या लगता है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपको
आपका कॉन्शियस माइंड आपको चला रहा है? नहीं। 95%, 96% आपकी लाइफ को आपका सबकॉन्शियस माइंड रूल करता है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है। ये रिप्रोग्रामिंग आपको चेंज करनी है। हाँ, अब ये रिप्रोग्रामिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हील करना है। और वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करनी है। उसके 4 सेंटेंसेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब आपके रिजल्ट्स देखेंगे ना, इसके रिजल्ट्स, ये होपोनोपोनो प्रेयर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल बना देती है। आप इसकी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लिटरली अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ है। और मैं आपको लिख के देती हूँ कि जब आप ये पहली बार होपोनोपोनो प्रेयर करोगे ना, आपकी आंखों में आंसू होंगे। ये प्रेयर आपको रुला देगी। ये प्रेयर आपको ना प्योर बनाएगी। सबसे पहले तो ये प्रेयर आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ऊपर लेके आएगी, क्योंकि ये प्रेयर आपको अंदर से हील करती है। ऊपर तौर पे कोई एक चोट लगी है तो वो चोट आप या तो पट्टी बांध दो, या जैसे फॉर एग्जांपल आपको चोट लग गई है, ठीक है, आपने ऊपर से बैंडेज वगैरह लगा दी, ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं से टकराएगी तो वापस दर्द देगी ना। लेकिन अगर वो पूरा कंप्लीटली ठीक हो जाएगा तो वो दर्द देना बंद कर देगा। ये प्रेयर वही कंप्लीट हीलिंग का काम करती है। आपको कंसिस्टेंटली 21 दिन का चैलेंज लीजिए, 21 डेज तक होपोनोपोनो प्रेयर करना है। सेकेंड चीज़, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। हम खुद को कितना दुख देते हैं, हमने दूसरों के लिए खुद को कितना परेशान किया है, कितना रुलाया है हमने खुद को। हमने खुद को जज किया है, हमने खुद को अंडर एस्टिमेट किया है, हमने खुद को दूसरों की नज़रों से देखा है। लेकिन हम गलत नहीं है ना, हम भी तो प्यार चाहते हैं। और वो प्यार हम बाहर वाले ऐसे ऐसे मांग के खड़े होते हैं हम कि मुझे प्यार दे दो, मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे अटेंशन दे दो। नहीं, आपको अब ये बोलना है कि मैं इन सब चीज़ों से भरपूर हूँ। आई एम लव, आई एम फिल्ड विथ लव, आई एम फिल्ड विथ अटेंशन, आई एम फिल्ड विथ रिस्पेक्ट। अब मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ मेरे पास है। आप सोचिए, जो चीज़ आप चाहते हैं वो अगर आपके अंदर है, आप उसमें भरपूर है, तो आप कितना अच्छा फील करेंगे। आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। गाइस, मैं सच्ची सच सच बोल रही हूँ। दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ रियल मैजिक। ये लोगों को पता ही नहीं होता है। हम पुरानी चीज़ों पे चले आ रहे हैं। हम त्याग की भावना सिखाई जाती है हमको। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप त्याग मत कीजिए लोगों के लिए, आप कीजिए, आपका इंटेंशन सही है, लेकिन खुद को खुश रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में डिफरेंस है। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फिश मत बनिए। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फिश मत बनिए। यार, जो भी बाहर आउटर वर्ल्ड है ना, वो इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे इनर वर्ल्ड हील होता जाएगा वैसे वैसे बाहरी चीज़ें ठीक होती जाएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये होपोनोपोनो प्रेयर और सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए लाइफ में, और मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में क्या 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 चीज़ें चेंज हो रही है। और अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हमेशा खुश रहिए। लव यू ऑल।